वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम। भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरा हर हर महादेव। देखिए कथा तो हम ज़्यादा भेजते नहीं हैं, थोड़े से भेजते हैं, लेकिन आप लोग उसको रोज़ सुनिए। कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व। सत्संग किस्सा कहल है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। घड़ी आधे में पुण्य। सत्संग अगर आप लोग नहीं कहीं जा रही हैं, नहीं सुन रही हैं, तो घर में बैठे सुनिए ना। हम तो ज़्यादा नहीं भेजते, थोड़ा सा भेजते, उसको आप लोग खूब सुनिए, लाइक करिए और दूसरों को भेजिए, सब्सक्राइब करिए। अगर दूसरों को भेजेंगी तो पुण्य की भागी आप बनेंगे, आपके खाता में पुण्य जाएगा। लेकिन इस कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है और इसीलिए हम देखिए ज़्यादा नहीं भेजते हैं, थोड़ा सा शिव जी का कथा भेजते हैं। और हमेशा शिव जी पार्वती माता से हमेशा कथा सुनाते रहते हैं। कहते हैं पार्वती देखो, जो भी हमारा तुम्हारा संवाद कथा सुनता है उसका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो एक कदम मेरे पास बढ़ाता है, हम 10 कदम दौड़ते हैं पकड़ने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं भगवान की हमेशा उनको, पार्वती जी को भोलेनाथ कथा सुनाते रहते हैं। तो देखिए अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म में क्या है कि आपको लोग टांग खींचेंगे, पीछे घसीटेंगे, कभी आपको लोग बढ़ने नहीं देगा। अगर आप अच्छे घर में रह रही हैं, खा रही हैं, पहन रही हैं, तो आपके पड़ोसी को इतना जलन होगा कि ये कैसे अच्छा है, कि ये कैसे सत्संग में जा रहा है, कैसे पूजा कर रहा है, कैसे मंदिर जा रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं। अरे भाई तू भी करना, तुमको कौन मना कर रहा है। तुम किसी को छेड़ क्यों डालते हो, क्यों रोकते हो, क्यों मना करते हो। लेकिन नहीं, दूसरे का कोई अपनी बेटी की अपने घर में रहती है, वो भारी नहीं होता, पड़ोसियों के भारी हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान उसका कर्म अच्छा नहीं करते हैं। जो दूसरे को देख के जलता है, चिढ़ता है, भगवान कहते हैं वो कभी सुखी नहीं रहता। इसीलिए मन से कभी किसी के बारे में बुरा शब्द न बोलना चाहिए, न कहना चाहिए, न कभी बुरा सोचना। सबका भला करते रहिए, करते रहिए। एक दिन भोलेनाथ आपका भला स्वयं करेंगे। वही पार्वती देखिए, कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, दुनिया वाले के लिए अच्छा हो न हो, क्योंकि अच्छे कर्म करने के लिए बहुत लोग रोकते हैं। आप देखिए आपके घर में खाना, सारा राशन पानी है, आप अगर भोजन नहीं बनाएंगे तो क्या भोजन आपके घर में बन जाएगा? नहीं बने। कर्म करना पड़ेगा ना खाने के लिए। तो उसी तरह आपको हर चीज़ में मेहनत करना पड़ेगा। अगर मंदिर जा रहे हैं उसमें तो मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो भगवान आपको मिलेंगे। बिना गए तो मंदिर मिलेंगे नहीं भगवान। तो इसलिए हर कर्म करना चाहिए। आत्मा में तो भगवान है तभी तो शरीर चल रहा है। जिस दिन निकल जाएंगे तो 100 हो जाएगा। कहते हैं शिव है तो शरीर है, जिस दिन शिव निकल गए ये 100 हो गया। भगवान कहते हैं सबके सारे संसार में हम ही विराजमान, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, भैंसा हो, गधा हो, सब में हमारे तत्व है और हम ही हैं। तो इस शरीर से लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम जिस दिन निकल जाएंगे शरीर मुर्दा में पड़ता, लोग कहते हैं मट्टी मिल जाएगा। तो आत्म तत्व का ज्ञान सोचने से वो आत्मा कौन है, उसके वजह से आज हम चल रहे हैं, डोल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो सवेरे से रात तक 24 घंटा पूजा पाठ, बस उसी को सोचना, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो वही पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे थे, देखो पार्वती, एक किसान था, वो बहुत मेहनत करता था, मेहनत करते करते लेकिन मंदिर में जाता था, समाधि लगा के भोलेनाथ के मंदिर में बैठता रहता था। सबको बुरा लगता था, पागल है, दुष्ट है, कोई कौन मंदिर में बैठ के समाधि लेता है, कौन मंदिर आता है, कौन मंदिर में ऐसा करता है। अब भोलेनाथ के चरण में गिर के रोने लगे, क्या प्रभु हम कोई बुरा कर्म कर रहे हैं, हम आपका याद कर रहे हैं, आपके शरण में हैं, क्या बुरा कर्म कर रहे हैं। तो भगवान ने उसके सच्चाई, उसकी अच्छाई को देख के प्रकट कहा, नहीं बेटा तू जो कर रहा है बहुत अच्छा, तुम अपना कर्म करो। दुनिया कह रहे हैं कहने दो, तुम अपना जन्म तो कर्म बना रहे हो, जो बोल रहे हो वो अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, उनको नरक में जाना, इसीलिए तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहे हैं। अब उसने अपना क्या किया कि अपना कर्म करते रहा। लोग कुत्ता कमीना गाली देते थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपना कर्म करता था, जाता था मंदिर 2-2 घंटा, कोई पूजा पाठ का सामग्री नहीं, मंदिर जा 2-2 घंटा समाधि में भगवान की याद में भगवान से बातें करता था कि हे प्रभु आप मेरे पिता हो, हम आपके बेटे हैं, आपने हमारे अंदर विराजमान हो, मतलब बहुत भगवान से बात करता था। इसीलिए उसको लोग पागल कहते थे। एक दिन वो किसान का बैल चल रहा था, कुआं में गिर गया। अब सोचा कि कुआं से वो बैल कैसे निकालें, तो देखिए दृष्टांत है, तो सोचा कि कैसे निकाले। तो सोचा कि बैल तो मेरा बूढ़ा हो गया है, उसका उम्र समय तो हो ही गया है, ऐसा करें कि मट्टी डाल के उसी में इसको समाधि लगा दें। अब वो 2-4
गांव में 2 4 6 बच्चों को पकड़ के ले गया, लगा मट्टी डालने, सब मट्टी डालते गए। देखिए ये बूढ़ा बैल का ताकत देखिए। बूढ़ा बैल नहीं होता, स्वयं शंकर जी के नंदी होते हैं। बैल में नंदी जी विराजमान होते हैं, कोई भी बैल में। तो उस भगवान का जो भक्त है, भगवान के नंदी है, तो उसको ज्ञान तो होगा ना। तो उसका बुद्धि देखिए, जितना लोग मट्टी डालते थे वो अपना ऐसे घुमा के मट्टी गिरा देता था। और करते 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 मट्टी नीचे बैठती थी, बैल ऊपर आते गया। और एक सवेरे से संझा हो गया, सारे मट्टी लोग कुआं भर दिए। और जब मट्टी कुआं से भर दिए, सोचे कि उसको समाधि दे देंगे, बैल बूढ़ा हो गया, उसको ही काम लायक नहीं, मर जाएगा। लेकिन बैल का बुद्धि ज्ञान देखिए, क्योंकि उसमें साक्षात शंकर जी विराजमान है। शंकर जी तो अक्ल देंगे ही, और निकालने का सब कोशिश नहीं कर रहा है, उसको मारने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जिसको भगवान बचाएंगे उसको कौन मार सकता है। लेकिन बैल ऊपर आ गया, जब ऊपर बैल आ गया तो छलांग मार के बाहर निकल गया और मट्टी नीचे हो गई, बैल बच गया। तो अब वो किसान को अचरज खा गया कि अरे हम तो समाधि देंगे, बैल तो जिंदा है, ऊपर आ गया, ये बच भी गया। तो अपना लगा सोचने, गया भोलेनाथ के मंदिर में, भोलेनाथ से कहने लगा, हे प्रभु ये क्या लीला है, कुआं में निकलने मान का नहीं था। तो कहें देखिए तुम अपना कर्म किए थे, तुम मट्टी डालना शुरू कर दिए थे, और सबको बुला के मट्टी डलवाते गए, मट्टी ऊपर आता गया, बैल ऊपर आ गया, बैल निकल गया। तो भगवान शंकर जी उसका साथ दिए, उसको बचा दिए। तो जब तुम अच्छे कर्म करने जाओगे तो लोग टांग खींचेंगे, लेकिन तुम्हारा साथ भगवान देंगे। जब तुम्हारे साथ भगवान रहेंगे, तुम भगवान को लेके चलोगे कि हे भगवान आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो, आप ही हमको यहाँ काम ले जाते हो, यहाँ कराते हो, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं, सब बिगाड़ने की कोशिश करेगा, खुद मिट जाएगा। अब वो अपना भगवान को कहे, प्रभु आप जब मेरे साथ हो तो अब हमको किसी से डर नहीं है। अब भगवान शंकर को अपनी हृदय में बैठा लिया और हमेशा सोचता था शंकर जी तो मेरे साथ हैं। कोई काम करता था भगवान को लेके करता था, इसी से हर काम में वो आगे बढ़ता था, नंबर 1। अब अड़ोसी पड़ोसी पूरे गांव देख के उसको जलन करते थे, क्या तुम्हारा क्या राज है, क्या रहस्य है, तुम क्यों इतना आगे बढ़ते हो, कैसे कौन काम करते हो। तब उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं करते, मेरे शिव करते, मेरे भोलेनाथ करते, मेरे अंदर विराजमान हैं, वही सारे काम करते, मेरे तो कोई ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, लेकिन भगवान भोलेनाथ हमारे सब कराते हैं, हम करते हैं। तो अब इतने में उतने में सब कहने लगा कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, खाली भोलेनाथ के मंदिर में जाके बैठे से भोलेनाथ तुम्हारा सब है। भोलेनाथ के मंदिर में नहीं, भोलेनाथ को अपने हृदय में बैठाए हैं और उन्हीं को लेके हम सारा काम करते हैं। अब भोलेनाथ, पार्वती या भोलेनाथ देख के खुश होते थे। तो एक दिन परीक्षा लेने के लिए पार्वती शंकर जी उसके पास आए, कहें बेटा हम बहुत शंकर जी के ऊपर मतलब कि कोढ़ टाइप का बना लिए थे, बदबू कर रहा था। पार्वती सुंदर, तो बेटा भूख लगा कुछ खाने को, देखिए उसको परीक्षा लेने के लिए, लेकिन देखिए इसके अंदर क्या है। अब उसके अंदर तो भोलेनाथ विराजमान हो गए थे, क्योंकि भोलेनाथ के सिवा उसको कुछ दिखता नहीं था, चाहे कोई किसी रूप में आता था खाली भोलेनाथ दिखते थे। तो उसने क्या किया कि अरे मेरे माता पार्वती भोलेनाथ मेरे दरवाजे पर आए हैं। अब उसके भाव को देखिए, लेकिन उसके अंदर तन्नी से मलिनता नहीं, घिन्ना ही नहीं कि उनके ऊपर भगवान ऐसा रूप बनाए थे कोढ़ का कि मतलब बदबू कर रहा था, पलस गिर रहा था। उसने गया पानी ले आया, भोलेनाथ को नहवाया धोया, दवा लगाया, पोछा, फिर गया खीर बनाया, भगवान को भोग लगाया। इतने में भगवान पार्वती जी को देख के मुस्की मार रहे हैं, पार्वती जी मुस्की मार रही हैं। तो कहें मान गए प्रभु कि वह दिल से सच्चे भक्त है। कहें देखिए सच्चे भक्त तो वही होता है कि सबके दुख में सुख में अच्छे में बुरे में साथ, किसी का मजाक न उड़ाए, किसी का मजाक न सुने। हमेशा कोई कैसा हो, लंगड़ा हो, लूज हो, काना हो, कोढ़ी हो, उसको कभी हंसना नहीं चाहिए, किसी पर नहीं हंसना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि सब भोलेनाथ की मट्टी का पुतला है, भोलेनाथ सबको बना के दुनिया में भेजे हैं। और जो किसी के ऊपर हंसता है वही आप ही का कर्म आपके सामने आएगा। कहते हैं किसी से मत डरिए, अपने कर्म से डरिए। जो किसी को अनबन बोलोगे, किसी को गाली दोगे, किसी को मन से बुरा सोचोगे, तो वही चीज़ आज न कल आपके सामने आने वाला है। इसीलिए मन से कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हे प्रभु, हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, आप ही करा रहे हैं, आप ही उठा रहे हैं, आप ही चला रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। जो भोलेनाथ को लेके चलता है, उनके लेके काम करता है, उसके साथ साथ भोलेनाथ उसका सारा काम कर देते हैं। जिसके अंदर अहम, मैं, घमंड, अहंकार आ जाता है, भगवान उसको कभी नहीं सुनते। भगवान कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा।
निर्मल मन हो के कोई भगवान के सामने जाता है, भगवान के सामने रोता है, भगवान हमसे मनसा करना बचना, हमसे गलती हो गई क्षमा करिए, तो भगवान उसका सुनते हैं। भोलेनाथ तो सबके हृदय में विराजमान है। कौन ऐसा जीव जानवर इंसान है इसके अंदर शिव नहीं है? और किसी को कभी देख के घिना आना चाहिए। देखिए जात पात तो भगवान बनाए हैं, हम लोग थोड़ी ना बनाए हैं, और सुंदर अच्छा बुरा भी भगवान बनाए, तो इसलिए कभी किसी को देख के हंसना नहीं चाहिए। जो हमेशा भोलेनाथ को विश्वास करके काम करता है, भोलेनाथ उसका हमेशा मनोकामना पूरा करते हैं। इसीलिए देखो हम ज़्यादा तो भेजते नहीं, थोड़ा भेजते हैं कि आप लोग सुनिए और दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए। जो ऐसा करता है भोलेनाथ उसके ऊपर हमेशा कृपा करते हैं। और इसीलिए हम कोई सुने ना, हम इसलिए सुनाते हैं कि इसी बहाने 10 लोग 20 लोग सुनते हैं, तभी तो अच्छा है ना। और सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर शंकर। 18 तारीख को एकादशी है, शनिवार को हम एकादशी की कथा कल आप लोग को भेज देंगे। रविवार को प्रदोष है, तो इसीलिए हम कथा आप लोगों को एकादशी का कल भेजेंगे। अब आप लोग उसको दूसरे दिन शनिवार को सुन लीजिएगा, क्योंकि कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई भी व्रत करिए, पूजा करिए, कथा जब तक कथा आप नहीं सुनेंगे वो व्रत का कोई पूर्ण नहीं होता है। चाहे सोमवार का करिए, चाहे प्रदोष का करिए, चाहे शनिवार का, चाहे रवि, हर दिन का हर समय कथा सुनना चाहिए, क्योंकि कथा से आत्म तत्व होता है, निर्मल होता है आत्मा। जैसे भोजन से पेट भरता है, आत्मा कथा से आत्मा की शक्ति मिलती है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर शंकर। जय जय संगमंगल भवन मंगल हारी उमा जपत हित। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती। ये मंत्र हमेशा बोलते रहिए, बाबा विश्वनाथ हृदय में आपकी विराजमान हो जाएंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले